पड़ा भी हरियाणा के आदमियों को जोर सिखाना जहाज का लगे उसमें वो जहाज कोठी ना पड़ेगा। वैसे हम भी चंबी थे भी जहाज कोठी का मतलब क्या, भी जहाज का क्या मतलब। और दूसरा पता लगा कि भाई ये जो इतना बड़ा एरिया है और इस एरिया में ये जो कोठी है वो एक समुद्र में समुद्री जहाज होता है ना, उस प्रकार से कोठी नजर आई तो इसका नाम जहाज कोठी पड़ गया। इसके दो मीनिंग निकले, एक तो हरियाणवी में हमने जहाज जॉर्ज का जहाज बना दिया। और बात याद आई कि एक बार बाबा किसी के घर में भिक्षा मांगने चला गया, तो भिक्षा मांगने गया, घर में देखिए कि एक जो महिला है वो बर्तन धो रही थी टुंटी के पास बैठकर अकेली, गली में कोई नहीं, दिन का टाइम था, काम हो रहा था, पालक बैठक में सोए थे, तो वो महिला बैठी थी, तो उस बाबा ने आवाज दी लाख निरंजन, महिला ने हाथ धोए कि भाई, क्योंकि फिर आज का प्रोग्राम था अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और सभी का मतलब जितना भी हेल्प हुआ है सब मिलके ही हम लोग ये वाला किया है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं था, बाकी लोग भी उसके साथ जुड़े, क्योंकि हम लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हरियाणा का जो धरोहर है उसको हम लोग आगे करें, तो जितना स्प्रेड हो सकते हैं तो वो सभी मिलके काम करेंगे। आज का प्रोग्राम स्पेशली उसके लिए रखा है और डिपार्टमेंट कंटिन्यूअस कर रहा है, हेरिटेज टूर कर रहा है, ऑल ओवर द हरियाणा टाइम टू टाइम कर रहा है, मेनली टूर होता है। अभी जैसे गर्मी की वजह से हम लोग इवेंट रखना भी स्टार्ट किया, तो जब हम लोग बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत कुछ हम लोगों को जानना भी पड़ता है, तो हम लोग एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिपार्टमेंट की तरफ से जितना है इसको अवेयरनेस परिचय में डिपार्टमेंट वगैरह के बारे में। हाँ, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स डिपार्टमेंट हरियाणा, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ डॉक्टर गौनानी भट्टाचार्य। आज का इवेंट इसीलिए है। हाँ, हम लोगों का डिपार्टमेंट का जो साइट है वो है, आप स्टेट आर्कियोलॉजी जी हरियाणा दे देंगे तो आपको फेसबुक पे भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी है और हम लोग को वेबसाइट पे है, तो जितना आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगा। अभी हम लोगों के पास 40 प्रोटेक्टेड साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स है, आगे और भी 30 ऐड हो गया जिसका हम लोग टाइम टू टाइम उसको कर रहे हैं, आगे शायद और भी 30 हम लोग करेंगे। एक तो है कि ये जो हम लोगों को इतना अच्छा एक मॉन्यूमेंट है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है क्योंकि थोड़ा सा अंदर आके है, तो लोग अगर उसको बारे में लोगों को बताएंगे एक दूसरे को तो लोगों को पता चलेगा। इतना अच्छा म्यूज़ियम भी है और इसमें हम लोग कंजर्वेशन का जल्दी स्टार्ट करेंगे, एस्टिमेट भी आ गया है, तो आगे हम लोग काम करेंगे। तो इसको है कि जहाज कोठी को एक कल्चरल हब करके इसको डेवलप करना है, ये हम लोग को मेन मुद्दा है। हमने जो आज का कार्यक्रम था वो एक संगम बनाया था, संयोजन बनाया था, और मकसद ये था कि संस्कृति और इतिहास वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। यदि हम इतिहास नहीं समझेंगे तो संस्कृति समझ में नहीं आएगी, और संस्कृति के बिना इतिहास समझेंगे तो हम अपने आप को कमज़ोर पाएंगे। और संस्कृति का एक मकसद है कि संस्कृति को हम समाज में ले जाने की जो विधा है उसकी एक गायन शैली के रूप में देखते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा मंच आज देखने को मिला, और गायक के रूप में सौरभ भैया ने जिस तरह से गाया, जिस अंदाज से गाया, और अलग अलग जो प्रस्तुति थी, मैंने अपने उसमें भी कहा था कि पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रम में संस्कृति को उभारा गया है, और यदि संस्कृति को उभार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसका मतलब होता है, क्योंकि संस्कृति में आचार, विचार, व्यवहार और त्यौहार आता है, और इनके गीत में ये चारों चीज़ें थी। उसमें आचरण था, व्यवहार था, त्यौहार था, और उसकी अभिव्यक्ति की शैली थी। और भविष्य में उम्मीद करेंगे कि जो आज ये संगम का पौधा लगा है ये बड़ा वटवृक्ष बनेगा और बहुत परिणाम इसके बेहतर आएंगे, और हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो इतिहास में इतने डीपली गए हो, मैं भी एमए का स्टूडेंट रहा हूँ इतिहास में, विषय में मैंने पंजाबी विश्वविद्यालय से की है, और मैं जब आपको सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यदि आपको 1-1.5 घंटा एक विषय पे सुन लिया जाए तो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपने आप आंसर दिया आएगा पेपर में।
तो इतनी डीपली आप गए कैसे, वो मूल मंत्र यदि कोई आप मुझसे साझा करना चाहते हैं तो मैं भी उसको आगे थोड़ा सा समझ पाने की कोशिश करूँ। केवल एक ही मूल मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा मौलिक चीज़ों के साथ जुड़ने का प्रयास करें और उनसे जानकारी लेने का प्रयास करें। फिर जैसा भी कि इस प्रकार की नॉलेज तो नहीं हो पाएगी मुझे लगता है। नहीं नहीं, क्योंकि आपका अगर पैशन हाँ है जी। जैसे इनका, जब वो बोलते हैं आप लोग सब उसी हिसाब से ही सुनते हो, हाँ। तो जब तक वो पैशन नहीं आएगा सब्जेक्ट के ऊपर तब उसको तक मुश्किल स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। आज मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देना, मेरी कोई और उस तरह की सीमा नहीं है। उसके बाद भी मेरी फैमिली, मेरा बेटा, मेरी वाइफ यहाँ है, वो इस बात के गवाह हैं कि मैं 5 से 7 घंटे अभी भी सीटिंग देता हूँ, डेली सीटिंग देता हूँ और मूल के साथ देता हूँ। तो फिर उसके बाद कोई स्कोप नहीं बचता है इस चीज़ का करने का। कि आपने जो ये हरियाणा सरकार को कह करके जो जिम्मा उठाया है कि हम अलग अलग स्मारक और धरोहरों पे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएंगे और इतिहासकार को बुलाएंगे, उस विषय में लोगों को अवगत करवाएंगे, ये आपका किस विजन को लेके कहाँ तक ये आप इसको आगे लेके जाना चाहते हैं? एक तो है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं ना, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बाहर में जाते हैं, छोटा सा जगह है, उसको कैसे ये लोग इलाबोरेटली वो दिखा देते हैं। और हम लोगों के पास इतना कुछ है, हम लोग कुछ दिखाई नहीं पाते क्योंकि इट्स अ लैक ऑफ अवेयरनेस। तो अगर वही वाला सभी के अंदर आ जाए तो हम लोग इसको दिखा पाएंगे। सेकेंड थिंग है कि हम लोग डिपार्टमेंट चाह रहे हैं कि जितना भी धरोहर है उसको बचा लो पहले, क्योंकि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जैसे पहले 40 साइट्स था, अभी 38 साइट्स और भी इंक्लूड हो गया है, आगे शायद और 30 साइट्स हम लोग ले लेंगे। तो पहला तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले मॉन्यूमेंट को बचाओ, साइट को बचाओ, क्योंकि एक बार चला जाएगा तो सेकेंड टाइम हम लोग उसको मिलेगा भी नहीं। जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि हरियाणा इज द क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, उसको अगर हम लोगों को आगे लेके जाना है तो हम लोग को साइट बचाना बहुत जरूरी है। एज अ सिटीजन ये हम लोगों को सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी का ड्यूटी है। सिर्फ डिपार्टमेंट अलग होके कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो सभी का जोड़ना बहुत जरूरी है। एक कंपोजिट आपका माने कोऑर्डिनेशन होगा, हेल्प होगा, तभी ये वाला काम पॉसिबल है। और आगे भी जाके हम लोग चाहते हैं कि जितना भी जगह है, क्योंकि अगर संस्कृति को छोड़ दे तो वो इतिहास का वो साथ अगर नहीं है तो कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए एक साथ करना है। जैसे हम लोग अभी सोच रहे हैं कि नारनौल में कंजर्वेशन का काम हो रहा है, बहुत सारी उसमें मॉन्यूमेंट है स्टेट प्रोटेक्टेड, तो उसमें जैसे छत्तारा स्पेशली हम लोगों का ये है कि विजन आगे उसमें भी एक प्रोग्राम करें। राखीगढ़ी उत्सव करने के लिए गवर्नमेंट से बोला गया है, उसको आगे करें। फिर सूरजकुंड में होता है, उधर हम लोग कर रहे हैं। तो जितना भी हम लोग प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसमें हम लोग कल्चरल इवेंट करेंगे, लोग जुड़ जाएंगे और भी हम लोगों को धरोहर का स्टेटस भी बढ़ जाएगा। तहे दिल से आभार मैम। लोगों को यही संदेश दूंगा आज इस हमारी स्मारक, इस धरोहर से, जहाज कोठी हिसार की सरजमी से, कि आप लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को जीवित रखें। सभ्यता से ही संस्कृति है और संस्कृति से ही संस्कार है। और अपने हरियाणा की जो धरोहर है, आपके जिले में भी है, आपके यदि आसपास है, तो आप हफ्ते में 1 दिन वहां जाएं, और जाएं तो जरूर, और अपने हरियाणवी वेशभूषा में जाएं। धोती कुर्ता 1 हफ्ते में 1 बार आप जरूर पहने, क्योंकि आपके माँ बाप आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपके आगे बच्चे और अपनी हरियाणवी संस्कृति कतई लुप्त हो जाएगी। और धोती कुर्ता तो पूरे भारत की वेशभूषा है, हर राज्य में अलग अलग तरीके से अपनी धोती का अलग पहनावा है। आप वो धोती कुर्ता पहनकर अपने स्मारकों में जाएं, वहां की स्वच्छता का ध्यान रखें और उसका नाम रोशन करें। जय हरियाणा। महिलाओं के लिए दामन चुंदड़ी, लेकिन एक बात मैं आप सभी को बताऊं, हमारा दामन था 52 गज का। असल में तो आज की डेट में वो 52 गज का दामन मिलना मुश्किल है। यदि वो मिल भी जाए तो उसको पहनना मुश्किल है, और अगर वो पहन लिया और मैला हो गया तो उसको धोना मुश्किल है, और अगर वो धो भी लिया तो उसके लिए पानी इतना चाहिए कि बहुत मुश्किल काम है, और गलती से वो धो भी गया तो उसको सुखाना बहुत बड़ा काम है। तो ये मजाक की बात है, लेकिन हमारे आजकल जो 52 गज के दामन है उनका एक लेटेस्ट वर्जन आ रहा है हल्का, वो भी हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। लेडीज दामन चुंदड़ी ओढ़कर, सामण का तो महीना वैसी है, और सामण हमारे हरियाणा की शान है। हमारी महिलाओं का जो है त्योहार इसमें मनाया जाता है तीज से शुरुआत करो, सामण से शुरुआत करो, और अपने हरियाणा की संस्कृति को अपने बच्चों को जरूर बताओ। वो नींव है, हमारा भविष्य है हमारे देश का, और हमारे हरियाणा की पहचान हमारे बच्चों से ही होगी। जय हरियाणा, जय हरियाणा।
और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। जैसे कि टूरिज़्म हब बन चुकी है हमारे पड़ोस के जितने भी राज्य हैं, जैसे हम देखते हैं हिमाचल है, राजस्थान है, दिल्ली है, पंजाब है। तो हम चाहते हैं कि जो भी टूरिस्ट अगर हमारे हरियाणा में आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, क्योंकि अगर उसे पंजाब जाना होता है तब भी वो हरियाणा में होके जाता है, राजस्थान जाना होता है नॉर्थ वालों को तब भी वो हरियाणा होके जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी लोग रुके तो एज ए टूरिस्ट और हमारे हरियाणा के समृद्ध इतिहास को जाने, विरासतों को जाने, और हमारे जो युवा हैं वो मतलब हम अपने क्षेत्र के जो भी इतिहास रहा है, स्मारक आर्किटेक्चर है, उसके पीछे जो भी कहानियाँ किस्से हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह जैसे इतिहासकार के थ्रू जाने, क्योंकि इनकी भी 20-30 सालों की जो रिसर्च होती है इनके थ्रू हम आसानी से 1-2 घंटे में पता लगा लेते हैं। तो जैसे दिग्गज इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने आज हमें बताया कि पूरी हिसार के बारे में, आज हमें 1 घंटे में पता चल गया। पूरी किताब भी यही सारी फिरोज़ा, इसको पढ़ने में कोई 21 दिन लगे थे, आज वही जानकारी आपको 1 घंटे मिल गई। तो ये भी एक ऐसे प्रोग्राम है जो आप आसानी से ऐसी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में हमारे विभाग से उप निदेशक मैम भी हमारे साथ ही डॉक्टर बनानी भट्टाचार्य जी, इनका भी काफ़ी सपोर्ट रहता है ऐसे कार्यक्रमों के लिए। स्पेशल मैम दिल्ली से, चंडीगढ़ से आ जाती है समय निकाल कर, और हमें पहली बार मतलब हमें प्रायोजक भी मिले हैं ऐसे इवेंट्स करवाने के लिए, जैसे अवेसनी आर्किटेक्चर स्टूडियो है, और हमारी सार कला मंडल से हमारे कलाकार मिले हमें, साथ में सांस्कृतिक और इतिहास दोनों से ही हम कॉम्बिनेशन करके हम लोगों को एक मतलब मनोरंजन कार्य भी है, संस्कृति को जानने का भी अवसर देते हैं और इतिहास को जानने का भी अवसर देते हैं। सर जैसे आज सौरभ शर्मा जी आए थे, सौरभ जी खुद युवा हैं, 26-27 साल के होंगे और मतलब 25 साल के हैं। तो मतलब इस उम्र में आगे इनको समझ है कि मतलब कैसे हम अपने संस्कृति को बचाना चाहिए, क्योंकि संस्कृति के बिना किसी भी कोई भी जड़ मतलब पूरी नहीं है। मतलब पौधा रूट्स है हमारी संस्कृति और इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सौरभ अत्री जी का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, जैसे इन्होंने जहाज कोठी के ऊपर पूरा एक रागनी बना दी, मतलब पूरा आश्चर्य था मुझे कि मतलब लोग बहुत कम जानते हैं इसके बारे में। इन्होंने मतलब पूरा इतिहास अपनी रागनी के थ्रू ही बता दिया इन्होंने। तो एक बहुत अच्छा जरिया है लोगों तक पहुंचने का भी, युवाओं को जागरूक करने का भी, साथ ही साथ मतलब ऐसे कार्य गुजार हैं। विभाग इनकी बहुत प्रशंसा है, धन्यवाद देता है डॉक्टर महेंद्र साहब सर जी का भी, कि मतलब आज के प्रोग्राम में हम